हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद किस प्रकार कांग्रेस के सीनियर नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में उससे आगे की कहानी बताएंगे। कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस संक्रमण काल से गुजर रही है। मतलब यह है कि दिग्विजय ने उनके 10 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल में इतनी अलोकप्रियता बटोर ली थी कि उनकी प्रदेश में पूरी उपस्थिति तो है, उनके कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन हालत वही है कि अगर कांग्रेस आज यह घोषित कर दे कि जीतने पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होंगे तो कांग्रेस को 1/4 सीट न मिले। दूसरी तरफ जब कमलनाथ की सरकार गई तो बहाना भले ज्योतिरादित्य सिंधिया बने थे, लेकिन वह तो चले गए। सरकार के जाने की पृष्ठभूमि तो दिग्विजय सिंह ने बनाई थी। दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की अदावत भी किसी से छुपी नहीं है। फिर कमलनाथ जब सीएम बने थे तो उन्होंने दिग्विजय को फ्री हैंड भी दिया था। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर पूरा भरोसा किया और इसका एक कारण भी था। 1993 में जब सुभाष यादव कांग्रेस के सीएम बनने वाले थे तो अर्जुन सिंह के शिष्य होने के नाते दिग्विजय सिंह को सीएम बनवाने में कमलनाथ ने बड़ी मदद की थी। उससे भी पीछे जाएं तो अर्जुन सिंह को भी मुख्यमंत्री संजय गांधी से कहकर कमलनाथ ने ही सीएम बनवाया था। कमलनाथ की उम्मीद थी कि वह दिग्विजय सिंह पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से भी कमलनाथ की नाराजगी थी। उन्होंने इसी कारण हर एक जगह अपना अपर हैंड रखा। कई जगहों पर दिग्विजय के पोस्टर भी नहीं थे, हालांकि वो ठीक ही था। कांग्रेस को इसका फायदा ही मिल रहा था, लेकिन बीते 2 दिनों से जो हो रहा है वह कुछ अलग स्तर का ही है। प्रदेश की जनता में ये संदेश जा रहा है कि ऊपर सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर जब से ये सूची जारी हुई है कांग्रेस की, तो उस सूची में कई कद्दावर नेताओं के नाम नहीं थे। इसके लिए पूरी तरह कमलनाथ जिम्मेदार हैं। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर का सवाल है, तो वह तो न घर के हैं न घाट के। उन्होंने अपने लिए पर्याप्त नाराजगी और बदनामी मोल ले ली है। भाजपा के अंदर जाकर उनको भी महसूस हो रहा है कि उनको कुछ मिला नहीं है। राज्यसभा तो कांग्रेस भी उनको भेज देती। सिंधिया के इलाके में तो भाजपा हारने ही वाली है। इसका कारण एक और है कि 30 साल तो माधवराव सिंधिया से भाजपा लड़ी, 20 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब वो समर्थकों समेत भाजपा में आए हैं तो भाजपा कैडर ठगा महसूस कर रहा है। वह तो पीढ़ियों से महल से लड़ता रहा है, तो इसीलिए वहां सबोटाज और आंतरिक संघर्ष तो होगा ही। इन सब के बीच अखिलेश यादव और सपा फैक्टर का ध्यान भी रखना चाहिए। सपा इतनी कमजोर भी नहीं है। भिंड से लेकर रीवा तक सपा का अपना वोट बैंक भी है, जो 4 से 5% वोट उनका है। वह 30 से 40 सीटों पर परिणामों पर असर तो डाल सकते हैं, लेकिन यह हैरत की बात है कि कांग्रेस ने उनसे बात नहीं की, जबकि वह तो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। हर एक बार कांग्रेस और उनका कुछ समझौता होता ही था। इस बार कमलनाथ ने वह भी नहीं होने दिया। इस वक्त कमलनाथ का व्यवहार बड़ा तिलिस्मी और रहस्यमय दिख रहा है। इसको अगर एक वाक्य में कहें तो अगर कांग्रेस यहाँ जीतती है तो उसकी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, और अगर हारती है तो ठीकरा कमलनाथ पर फूटेगा।